मेरा नाम मुश्ताक अहमद भवानी है। मैं कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, गांव डूरू है मेरा। तो ये मेरी मिसेज़ है। तो ये अच्छी सेहत याब थी। तो अचानक लास्ट ईयर 2019 में इसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर के पास, लोकल डॉक्टर के पास चले गए हॉस्पिटल। उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए वहाँ पर। तो इसका बिलिरुबिन निकला, ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट निकल गया। तो 2-4 दिन उन्होंने दवाई दे दी, लेकिन इसका तो बढ़ता ही चला गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रही। तो मैंने इसको श्रीनगर ले लिया स्पेशलिस्ट के पास। उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए 10-20 दिन। तो उन्होंने कहा कि इसकी लिवर की प्रॉब्लम हो गई है, इसको ये ठीक नहीं हो सकती है। तो फिर दूसरे डॉक्टर साहब के पास चले गए। उन्होंने कुछ दवाई शवाई दे दी 5-6 महीने तक। तो उसी 5-6 महीने हो गए, लेकिन वहाँ तो प्रॉब्लम हो गई कश्मीर में, वो 370 वाली वो हो गई, वहाँ पर पूरा बंद हो गया। तो हम निकल नहीं सके घर से। तो जब तक इसकी हालत ज़्यादा बिगड़ती गई, हालात ठीक नहीं थे, हम नहीं आ सकते, सब कुछ बंद था, फ्लाइट्स बंद थी, ट्रैफिक बंद था, क्या करें। फिर तो उसके बाद वो कोरोना आ गया। कोरोना में हम निकल नहीं सके, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन जब इसकी हालत ज़्यादा ही बिगड़ी कुछ, तो हमारे कुछ डॉक्टरों ने मशवरा दे दिया कि आप यहाँ नारायण अस्पताल में जाइए। हमने यहाँ पर कांटेक्ट किया डॉक्टर गोजा साहब के साथ। उसको अपने कुछ वो टेस्ट भेज दिए, उन्होंने देख लिए। उन्होंने कहा आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो सकती है अभी। तो हम आ गए यहाँ पर। हम बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ चुका था। हम खुद भी डर रहे थे। और जब यहाँ पर हॉस्टल पहुँच गए, तो यहाँ बाहर ही देख लिया रिसेप्शन पर, यहाँ पर मास्क दिए उन्होंने, सैनिटाइज़र दिया उन्होंने। तो बड़ा कोऑपरेटिव यहाँ पर स्टाफ निकला। हम भी थोड़ा हमने रिलैक्स फील किया। फिर डॉक्टर साहब के पास चले गए। डॉक्टर साहब ने भी हमें बता दिया कि कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों से मिलवाया जिनका पहले भी ट्रांसप्लांट हुआ था, उनसे भी इंट्रोडक्शन करवाई। उन्होंने भी हमें कह दिया कि कोई बात नहीं है, ये ठीक हो सकती है, आप परेशानी मत ले लो, बस रिलैक्स फील करो। और यहाँ पर थोड़ा बहुत है, यहाँ पर कोरोना है, लेकिन इन्होंने फुल इंतज़ाम किए हुए हैं। और यहाँ पर सैनिटाइज़र जगह जगह रखा हुआ है। ज़्यादातर यहाँ का जो स्टाफ है वो बिल्कुल कोऑपरेटिव है। उन्होंने हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम घर पर कश्मीर में करवा रहे हैं ये इलाज, या यहाँ दिल्ली में करवा रहे हैं। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि कोऑपरेटिव निकल गए। डॉक्टर साहब ने भी देख लिए, वो टेस्ट उन्होंने देख लिए। उन्होंने कहा कि आप घबराओ मत, ये ठीक हो जाएगी, हम इसको ट्रांसप्लांट करवाएंगे। ये मेरी मम्मी है। जब इन्हें ऑपरेशन थिएटर में लिया जा रहा था तो बहुत घबराए हुए थे, अंदर भी जाने नहीं दिया। हम बाहर इंतज़ार कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि कैसा ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा। तो बहुत घबराए हुए थे। फिर इन्हें अंदर लिया ऑपरेशन थिएटर में, तो हम बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे। फिर 5-6 घंटे हो गए, वहाँ से कोई स्टाफ आता था बाहर। फिर हम उनसे पूछ लेते थे क्या चल रहा है, कैसे है। तो वो हमें दिलासा देते थे कि वो ठीक है, ऑपरेशन ठीक से चल रहा है। 10-15 घंटे लगभग ऑपरेशन चला। तो बहुत घबराए हुए थे क्या होगा आगे। तो फिर जब लास्ट में डॉक्टर आए ऑपरेशन थिएटर से, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, वो बहुत ठीक है। तो उस वक्त हमें इनसे मिलने नहीं दिया। तो फिर हम दूसरे दिन सुबह आए। फिर हमें एक ही को अंदर जाने दिया, आईसीयू में इनको शिफ्ट किया था, अंदर जाने दिया एक ही को। फिर जब हम मिले तो पाइप्स लगाई हुई थी, बहुत रोया हमने भी। तो हम भी बहुत घबराए। तो वहाँ जो स्टाफ था, नर्सेस थे, उन्होंने दिलासा दिया कि कुछ ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, वाइटल्स भी ठीक आ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक हो गए। अब ये पाइप्स है इसलिए ये आईसीयू में है। तो जब फिर दूसरे दिन आए तो वो ये पाइप्स भी निकाली थी, ये बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन बात नहीं कर रही थी, क्योंकि अभी तो असर था एनेस्थीसिया का, इसलिए बात नहीं कर पा रही थी हमारे साथ। तो स्टाफ ने भी दिलासा दिया, बहुत ठीक थी ये। फिर जब हम आते जाते थे सुबह शाम विजिटिंग आवर्स में आईसीयू में, तो दिन ब दिन देखा कि ये बहुत ठीक होती जा रही है। वो स्टाफ भी हमें बोल रहे थे, वो दवाइयाँ खुद देते थे, खाना भी खुद देते थे।
बहुत हेल्पफुल स्टाफ है यहाँ, डॉक्टर्स ने भी बहुत सारी हेल्प की, तो इसलिए थैंक यू फॉर ऑल स्टाफ को भी, हॉस्पिटल को भी, डॉक्टर्स को भी। इसका लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, अब माशाल्लाह ये बिल्कुल फिट है, ये ठीक है।